यहाँ पर हम पहुँचे हैं कि कहीं ईश्वर है दुनिया में या दुनिया से बाहर, तो कहीं हमारी पुकार सुन ले, हमारी आवाज़ पहुंचा दे कहीं तक, सरकार तक। या आलोक राज जी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन अब तो कम से कम हमारे पर न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। 2018 में रीट की भर्ती आई थी। 2018 की भर्ती के बाद में हम लोगों ने कैसे तैसे करके पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर हम लोग रह गए कुछ एक नंबरों से। 2021 में दोबारा भर्ती आई, लॉकडाउन की वजह से हम 3 साल बिल्कुल बेरोजगार बैठे रहे, ना प्राइवेट स्कूल में ना जा पाए और ना ही हम तैयारी कर पाए, ना सारी कोचिंगें बंद थी, सब कुछ बंद था। 21 में आपने जो भर्ती निकाली उसके दोनों के पेपर एक ही करके उस भर्ती में सरकारी कर्मचारी के लिप्त होने की वजह से भर्ती रद्द हो गई। उसमें गलती हमारी क्या थी? 21 की भर्ती की जगह आपने 22 में दोबारा उस भर्ती को रिवाइज किया, उस भर्ती के अंदर हमने एग्जाम दिया, तैयारी की। हम एग्जाम देने के लिए कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पीजी में रहते हैं, कम से कम 5,000-6,000 रुपये महीना तो कम से कम एक महीने का लगता है। इस हिसाब से 2 साल की तैयारी के भी लगाएं तो 24 महीने के 6,000 रुपये के हिसाब से कितने पैसे हुए? 1.5-2 लाख रुपए हम खर्च करके हमने तैयारियां की है। हमारे 1.5-2 लाख रुपए हमारी जेब में होते हैं तो हम ऐसे तैयारी करने के लिए भगते नहीं है, हमने कर्ज लिया है। हमारे पास पैसा होता तो हम बिजनेस करते। हम इस 3rd ग्रेड की भर्ती के चक्कर में क्यों पड़े रहते? हमारे घर वाले मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, हम भी, हमारी बहनें हमारी तरफ उम्मीद से देखती हैं कि हमारा भाई राखी पे या किसी और त्यौहार पे हमको कुछ देगा। हम कहां से दें? हम खुद अभी उनसे मांग रहे हैं। हमारी 30 साल 35 साल की उम्र हो गई, 2018 के बाद में 2025 चल रहा है, 7 साल हमको परेशान हो गए होते हुए हो गई है। हमारी चप्पलें घिस गई है यहाँ पे चक्कर काटते काटते। क्या यही राम राज्य है? क्या यही बीजेपी सरकार का राज है? क्या यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में भी हमको हमारा हक मांगने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है? हमारी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं ये लोग, हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। राजतंत्र है तो कह दो ना साफ साफ कि हमको तो जिसको नौकरी देनी है उसी को देंगे। हमने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं, हमको गलत तरीके से निकाला गया है और हम जो लोगों का सही तरीका गलत करके भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे हक की रोटी खा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको हटाओ या नहीं हटाओ ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? आलोक राज जी आप हमारी बात सुनिए, हम बार बार इस बात के लिए चक्कर काटने आपके पास आ रहे हैं। आप हमेशा एक तारीख देते हैं कि फला तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तारीख नजदीक आती है कि आप किसी न किसी स्टे का बहाना लगा देते हैं, फिर दोबारा कहते हैं फला तारीख को जारी कर दिया जाएगा, फिर कहेंगे मध्यावधि चुनाव आ गए, आचार संहिता की वजह से हम ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो हम रिजल्ट जारी कर दें, आरपीएससी कर सकती है हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है वो बात मान ली, लेकिन फिर आपने तारीख दी, फिर भी आपने रिजल्ट जारी नहीं किया। आपने सब्जेक्ट तक बताया कि एसएसटी उर्दू पंजाबी का हम रिजल्ट जारी करेंगे, एसएसटी का रिजल्ट जारी किया जिसमें कोई चेंजेस नहीं। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? आपने स्टे की बात बताई, हमने स्टे तुड़वाया, आपने और जो भी बात बताई हमने सब्र रखा। अब आप कह रहे हो कि और समय लग रहा है, अब आप थोड़े दिन बाद में कहोगे कि पंचायत चुनाव आ गए, उसके अंदर आप आचार संहिता लगवा दोगे, फिर और समझ। हम बेरोजगार आदमी जाएं तो जाएं कहां? 7 साल से हम बैठे हुए हैं, 2 साल से हम आपके चक्कर काट रहे हैं, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? हमारे घर वाले, हमारी बहनें, हमारे माँ बाप हमको उम्मीद से देखते हैं। हम कोई करोड़पति फर्म नहीं जो हमारा बिजनेस चला दें या हमारा और कोई काम कर ले। 7 साल का खर्चा एक एक दिन भारी पड़ जाता है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप कहते हो कि साहब रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो तैयारी करो, निश्चिंत होकर के तैयारी करो। भाई कैसे तैयारी करें? परीक्षा से परिणाम के बीच का समय, आचार्य कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में कहा है कि परीक्षा से परिणाम के बीच का समय सबसे ज्यादा कठिन समय होता है, वह समय निकालना व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है। और वही हमारा हाल है। हमारा मन स्थिर कहाँ है, चित्त स्थिर कहाँ है, हम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाए हमारे एग्जाम के तब पर? आपने भर्तियां निकाली, रीट दोबारा आ गई है, पहली वाली आपने क्लियर की नहीं है, पहले वाले भर्ती चप्पल घिस रहे हैं, आपके पीछे भग रहे हैं, पहले वाली पेपर को उल्टा सीधा करके आपने अपने चहेतों को नौकरी लगा दिया। हमारा हक क्यों मार रहे हो भाई? दोबारा भर्ती क्यों निकाल रहे हो? पहले इसको तो क्लियर करो, पहले की जो पूर्ति है वो तो पूर्ति करो, जो आपने सीटें बचा के रखी, पूरा रिजल्ट क्यों नहीं निकालते हो आप एक बार में? क्यों बचा के रखते हो सीटों को? और अगर बचा भी लिए तो अब आप रिवाइज रिजल्ट दे रहे हो, तो पूरा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप पूरा रिजल्ट दीजिए। आप हमें इस तरह से मत बहकाइए, हम बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आप ये भी जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो उसको दबाया जाए, गरीब को और भी ज्यादा मारा जाए, मरवे को और भी मारा जाए? हम आकर के यहाँ पे आपके दर्शन करके जाते हैं। आपको ट्विटर पे हमने कह रखा है, आप हमारे जीवन के आलोक हो, आप हमारे जीवन में सूर्य हो, हमारे जीवन का प्रकाश हो। आपके पहले वाले अध्यक्ष ने जो किया हमने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। हम तो इस सीट को मानते हैं, आपकी सीट को सलाम। आप फौज से हो, आपके फौज के ऊपर हमको पूरा विश्वास है। पूरा देश अगर आज नाज करता है तो इंडियन आर्मी पे करता है, और आप इंडियन आर्मी से आए हुए हो और आपकी बातों में ही वजन नहीं है,
आप अपनी बातों से ही मुकर रहे हो। ये कैसी बात हुई, ये कैसी विडंबना है? एक फौजी अपनी जबान से मुकर रहा है तो देश का क्या होगा? आप कहते हो आकर के कि मैं सिख रेजिमेंट से हूँ, तो सिख रेजिमेंट के अंदर क्या यही होता है? क्या वहाँ पे जनरल मेजर यही करते हैं कि अपनी फौज को कहीं डोल घुमाने के लिए भेज दिया, कहीं घूमने के लिए भेज दिया, कहीं पे कुछ करने के लिए भेज दिया? आपकी बातों में वजन ही नहीं है, आप अपनी बातों से मुकर रहे हो। जब देखिए जब हम लोगों को घुमा देते हो, हमको क्या समझ रहे हो? या तो आप मना कर दो, साफ कह दो कि जैसा हमको करना था वो हमने कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम चाहे तो तैयारी करें, या इस लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठ जाए। या राजतंत्र चला रखा है आप लोगों ने। परीक्षा अगर आपने लिए तो आपने परीक्षा की वैधता, हमको बीएड में पढ़ाया जाता है कि परीक्षा जब तक सफल नहीं है, जब तक कि वो छांट नहीं ले कि कौन बच्चा सही है कौन सा गलत है, उसको कहते हैं वैधता। आपने प्रश्न अगर ऐसे डाले, आपका नियम ही अलग है। आरपीएससी कहती है कि दो प्रश्न, एक प्रश्न के दो आंसर हैं तो दोनों आंसर को ए और बी को सही मान लिया जाए और दो को गलत मान लिया जाए। आप कहते हो कि दो अगर आंसर हैं उसके अंदर तो उसे डिलीट कर दिया आपने पूरी तरीके से, सही और गलत को बराबर कर दिया। आपने कर भी दिया तो ठीक है, हम तो उस पर भी सब रखे हुए हैं, पर आप रिजल्ट तो दो, कैसा भी दो, अच्छा और बुरा दो, जिससे हमारे मन को शांति मिले, हमारा दिमाग स्थिर हो। हम यहाँ तक कि इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं कि कभी कभी तो घर से भाग जाने का मन करता है, माँ बाप के सामने आने का मन नहीं करता है। 30-35 साल की उम्र हो गई हमारी, हम उनको कमा के दें या वो हमको कमा करके दें? हम उनका खर्चा उठाएं या वो हमारा खर्चा उठाएं? हरी बीमारी, हर चीज के अंदर हम उनसे पैसे मांगते हैं, हर तरफ हमको नजर, और पेन भी चाहिए होता है, पापा पैसे देना, मम्मी पैसे देना। क्या ये उम्र है? क्या आपने भी आपके माँ बाप को अब तक पैसे 30-40 साल की उम्र तक पैसे मांगे थे? आपको नहीं लगता कि आपके बेटे के साथ में या आपके साथ में अन्याय होगा तो आप भी ऐसे रोओगे? हमारी आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा दुखी है आज अगर आप रिजल्ट देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो आप स्पष्ट मना करके भेजें हमसे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, जैसा आपको जो चाहे वो कर लो। हमें विश्वास है लोकतंत्र है कि राजतंत्र, उसके बाद ही पता लगेगा इस चीज़ का। देखिए, जितना भी हमारे भाई बहनों ने कहा है, ये काफ़ी लंबे समय से जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बहनों का ये अंतिम अटेम्प्ट है। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, इनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। 2 साल 1.5 साल जितना भी ये लेट लतीफ़ी हुई है, वो बोर्ड और बोर्ड के एक्सपर्ट की वजह से हुई है। बोर्ड एक्सपर्ट की गलतियाँ थी कि प्रश्न पत्रों में लगातार ये गलत प्रश्न डालते हैं। गलत प्रश्न डालने की वजह से प्रश्न डिलीट होते हैं, ऑप्शन बदलते हैं, और खुद बोर्ड जिन पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों को मान चुका है, उसके बावजूद भी जो है अगली परीक्षाओं में उनका आंसर बदल देता है। तो उन गलतियों का खामियाजा आज इन सारे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय से जो संशोधित परिणाम है उसकी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रश्नों में बदलाव हो चुका है, जो चूंकि बोर्ड अध्यक्ष साहब खुद बता चुके हैं कि 18 प्रश्नों में बदलाव हो चुके हैं। बोर्ड अध्यक्ष साहब हर चीज़ का ट्वीट कर देते हैं। पहले जब जो रिजल्ट जारी नहीं हुआ उससे पहले ही बोर्ड अध्यक्ष साहब ने बता दिया कि इतने प्रश्नों में बदलाव हो रहा है, इतनी विषयों में बदलाव हो रहा है, और एक हल्ला मचा दिया जिससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी लगातार डर सता रहा है कि वो बाहर नहीं हो जाएं। हालांकि उनके लिए कोर्ट से ऑर्डर हो गए, लेकिन जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जो बाहर हुए हैं, वो ना तो खुद उन्होंने पेपर में गलत किया था, ना ही किसी वजह से अपनी गलती से बाहर बैठे। बोर्ड की गलती थी जिस वजह से आज वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि जो इनका संशोधित परिणाम है, जो बोर्ड ने रोक रखा है, जिसमें कोई न्यायिक बाधा भी नहीं है। पता नहीं आलोक राज जी इसमें और इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि इसमें कोई और नया बवंडर घुस जाए? क्या वो फिर से इसको अटकाना चाहते हैं? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप संशोधित परिणाम जारी नहीं कर रहे हो? आपने एसएसटी विषय का परिणाम जारी किया, आप उस दिन भी बाकी की भी सब्जेक्ट का परिणाम जारी कर सकते थे, लेकिन उस दिन तो आपने नहीं किया। आपने एसएसटी का ही क्यों किया? क्योंकि उसमें तो बदलाव नहीं है साहब, और जिनमें बदलाव होगा उनका हम आराम से करेंगे। ये क्या बात हुई? कोर्ट से स्टे आया था कुछ दिन पहले, अभ्यर्थी कोर्ट गए, अपना वकील किया, वहां से मजबूती से पैरवी कराई, कोर्ट का स्टे हटवा दिया। स्टे हटवाने के बाद फिर बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारे पास तो ऑर्डर आने दो, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो है रिवाइज परिणाम जारी करेंगे। फिर एक डेट दी गई कि हम 27 दिसंबर को 3 सब्जेक्ट का रिवाइज परिणाम जारी करेंगे, और उस दिन सिर्फ 1 सब्जेक्ट का रिवाइज परिणाम जारी कर दिया जिसमें कोई बदलाव नहीं था। और फिर कहा कि अभी थोड़ी देरी हो रही है, अभी हम कुछ दिन बाद जो है बाकी की सब्जेक्ट का परिणाम जारी करेंगे। तो आखिर इंतजार किस चीज का हो रहा है कि फिर से रोक लग जाए? जानबूझकर कहीं ना कहीं इस रिवाइज परिणाम को देरी जो लेट लतीफी की जा रही है ना, वो कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से की जा रही है। मैं अध्यक्ष साहब से फिर से, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमारे जितने भी भाई बहन हैं उस सब ने पहले ही कह दिया है, हम तो साहब माला पहना के जाएंगे, नारे लगा के जाएंगे अध्यक्ष साहब आपके। आप इनका संशोधित परिणाम जारी कर दो, आज ही डेट दे दो हमें,
और अब की बार ऐसी डेट मत देना साहब कि भैया हमें तो इस तारीख को जो है परिणाम जारी करेंगे और उस दिन कोई बहाना बना दो कि नहीं नहीं ये कुछ कारण हैं, इनकी वजह से हम आज तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जल्द ही जारी करेंगे। अब ये बहानेबाजी छोड़ो क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है इसमें साहब।